मैं जिसके लिए खड़ा हुआ हूं दोस्तों, वो आनंद का कवि है, वो मस्ती का कवि है। पिछले दिनों भी हमारे यहाँ मेरठ में आए थे एक कार्यक्रम में, और बहुत मन के साथ उनको हमेशा सुना जाता है। हरियाणा का उनका तेवर है, लेकिन जब वो बात करते हैं तो वो बात जिस तेवर में करते हैं वो तेवर हम सबको लगता है कि वो हमारा अपना तेवर है। मैं चाहता हूं कि बगैर अन्यत्र किसी भूमिका के मैं हास्य के उस बड़े कवि को आमंत्रण दूं जिसका नाम अनिल अग्रवंशी होता है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मैं भाई अनिल जी को आमंत्रित करता हूं कि आए और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। एक आदमी ने ताली नहीं बजाई, इतनी शालीनता से नमस्ते करी थी मैंने। कुछ तो ऐसे लेटे हुए जैसे शहजादे सलीम लेटे हुए हों। अनारकली गाओ, एक हार और मिलेगा इनाम में। थोड़ा इको घटा दो, इसका इको घटा दो। घटा हुआ है तो बढ़ा, कुछ तो करो। यहां खाली बैठे हो बिल्कुल। आदरणीय बैठे विजय आनंद जी, अक्षत भाई प्रणाम करता हूं। सर प्रणाम करता हूं आपको भी। नरेश भाई बैठे हैं, कमल जी हैं, और दो तीन नाम और किसी के हैं। और बोलने थे क्या? बहुत देर से आपने वीर रस सुना, इतना अच्छा पढ़ा वीर रस, कमाल कर दिया हमारे अजय भाई ने। बेहतरीन वीर रस पढ़ा, ये है वीर रस सच्चा। एक हमारे भाई ने उनने पढ़ा, शादाब क्या नाम है उन्होंने कहा, बेताब, बेताब है ना, बेताब चौहान। दो पंक्तियां पहले उनके लिए कहता हूं कि जब हिंदू के साथ मुसलमान हंसता है, मुझे लगता है कि सारा हिंदुस्तान हंसता है। मेरे पास ऐसी टेंशन की कोई बात नहीं है, कोई कलेश की, झगड़े की, लड़ाई की कोई बात मेरे पास नहीं है। हरियाणा का आदमी इन बातों में पड़ता भी नहीं है। पहले मैं प्रणाम करता हूं अपने वीरों को, उनके चरणों में। इन्होंने कहा वीर रस का कवि सम्मेलन है, तू किस लिए आया है? तो मैंने इनको एक ही बात कही कि जितने वीर थे वो हंसते हंसते फांसी पर चढ़े थे, और वो इसलिए चढ़े थे कि हम खुश रहें, इसलिए नहीं कि बाद में भी दुखी रहें। किस लिए देश आजाद हुआ था? इसलिए हुआ था ना कि बाकी लोग खुश रहें। पुलिस आ गई। पुलिस वालों से बहुत डर लगता है सर मेरे को, मैं सच बता रहा हूं। वो एक नेताजी की पत्नी का हीरो का हार चोरी हो गया। नेताजी ने फोन करा थाने में, इंस्पेक्टर साहब मेरी पत्नी का हीरो का हार चोरी हो गया, ढूंढ कर बता देना, आधे घंटे के अंदर बता देना। 15 मिनट बाद नेताजी का फोन वापस पहुंच गया कि एसएचओ साहब, इंस्पेक्टर साहब कोई चिंता मत करना, हार घर पे ही मिल गया। इंस्पेक्टर साहब कह रहे हो, आप कह रहे हो चिंता मत करना। 15 लोगों ने हाँ भी भर दी। मार मार के लट सुझा दिए सारे। बजाओ एक बार पुलिस वालों के लिए भी ताली साहब। बहुत अच्छा, बेहतरीन पढ़ा। ये माताएं बहनें बैठी हैं, इतनी शांति से सुन रही हैं कवि सम्मेलन। मैं बता रहा हूं बाबूजी, हद है। वरना हमारे हरियाणा की लुगाई इतनी देर चुप बिठा दो। बाबूजी खड़ा नाश हो जाए कति। कई प्रकार के नाश होते हैं हरियाणा में विजय आनंद जी, खड़ा नाश होता है। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वाले बोले तूने हेलीकॉप्टर सीख लिया, एक बार हमको भी सैर करवा दे। बोला तुम शोर बहुत मचाते हो। बोला नहीं मचाएंगे। पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में शर्त पे बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाइयों तक उड़ा के ले गया, पूरे परिवार को बिठा के, कोई नहीं बोला। मना कर रखी थी बोलने के लिए। पीछे मुड़ के देखा, सारे नाराज हुए पड़े। अरे बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी मां से कहा, मां तू ही कुछ बोल। मां बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। ये बैठी हैं बहनें, प्रणाम करता हूं मैं, कितनी शांति से बैठी हैं। बहन जी बैठी हैं। परसों मेरा कवि सम्मेलन भाई साहब, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही, मेरे को 15 मिनट से गुस्से में देख रही। आयोगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। जरा हाथ खड़े करके ताली बजाओ, बहुत देर हो गई आपको। लिया आया चाय कॉफी लाया, ये राष्ट्रपति बनेगा। टेंशन ही टेंशन जीवन में। पहले दुखी होकर लोग आए हुए हैं, अपने काम धंधे छोड़ के आए हैं, कोई दूर से आया, कोई और आया। कोई टेंशन की बात करनी नहीं है। किस लिए बाबूजी विजय आनंद जी टेंशन की बात करें? नरेश बाबू क्या टेंशन करनी? हमारे दिल्ली में टेंशन का तो इतना आला। ठंड, हाँ दद्दू को ठंड लग रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। अरे दद्दू का तो जलवा, ये भी इनको सुनेंगे आप, देखना क्या आनंद आएगा, अद्भुत है। हमारे तो हरियाणा के अंदर मंच पर एक फिल्मी गाना गाते थे, पब्लिक में से एक आदमी बोल पड़ता था। एक ने गाना गाया, चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। पब्लिक में से एक आदमी खड़ा हो गया, बोला रात न के अपनी बुआ का जागा। नहीं ऐसा हमारे हरियाणा में होता भाई साहब, कोई है, इतना आसान नहीं है हरियाणा के अंदर कविता पाठ करना, बड़ा मुश्किल है। बोला बस यही अपराध मैं हर बार करता हूं, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं। पब्लिक में से एक आदमी खड़ा हो गया, बोला लुगाइया का के टोटा पड़ गया। तू आदमियों से प्यार कर रहा है।
कोई टेंशन लेने का नहीं है भाई साहब। वो 3 लड़कियां बस स्टैंड पे खड़ी, मजे लेना जरा थोड़ी देर। मैं चाहता हूं आपके ये आपके मजे ही ले रहा है। ये सरदार जी आया है, ये सारे इन्हें सारे निपटा दिया, मेरे चक्कर में आया ये सरदार जी। अरे मेरे को शकल तो दिखा। अरे कहां गया भाई सरदार जी? अरे बेटा चाय दे दे के बाबूजी को चला जा, मतलब ये दोबारा है, बहुत पी ली इन्होंने चाय भाई। अरे कितनी पियेंगे ये चाय भर के? और कुछ ला इस टाइम 11 बजे। तू चाय लाए जा रहा, धड़ाधड़ी को ठोक दिया चाय तक तूने, यहां तक चाय 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 चाय। ये थोड़ी ना भाजपा के तू चाय पिलाए जाएगा। मजे लेने चाहिए मजे, कोई टेंशन नहीं बाबूजी। किस बात की टेंशन? सुनो दद्दू, वो 3 लड़कियां खड़ी बस स्टैंड पे, एक उत्तर प्रदेश की लखनऊ की, एक दिल्ली की, एक हरियाणा की। एक मनचला लड़का घुड़ता हुआ आया, पत्थर पे पैर लगा, नीचे गिर गया। तो तीनों लड़कियों के कमेंट सुनना, हरियाणवी भाषा का आनंद लेना। पहले उत्तर प्रदेश की क्या बोली लखनऊ वाली, ओहो चोट लग गई बेचारे के। दिल्ली वाली थोड़ी एटीट्यूड वाली, बदतमीज कहीं का। मारे हरियाणा की, और ताड़ ले अपनी बुआ ने। हमारे यहां कोई टेंशन नहीं है। ये देखो कैसे बैठे तीनों के तीनों। सर बहुत अच्छा लगा, आप अभी आए हो ताजे। ये ऐसे ही बैठे हैं बाबूजी। दिल्ली में 70 सीट थी उस टाइम, 67 केजरीवाल ले गया था, बाकी कितनी बची थी? वो ऐसे ही बैठे रहते थे विधानसभा में। पीछे वाले ताली नहीं बजा रहे, जरा खाली बैठे हुए। हाँ भाई बहुत बड़ी देर से दुखी, बड़ी देर से दुखी। कोई दुख का कारण ही नहीं है। किस लिए कमल भाई टेंशन लेंगे हम? हैं कोरोना गया, क्या दिन नहीं देखे हमने। ये छोड़ दो, रिकॉर्डिंग वोडिंग ना करो। क्या दिन नहीं देखे हमने? वही लुगाई देखी 2 साल तक। अग्रवाल जी, काम वाली आती नहीं थी, लुगाई नहाती नहीं थी, मेकअप का सामान खत्म हो गया। मेरे बराबर में खड़ी, बोली चाय ले ले। मैं तू कौन है इतने साल से मेरे साथ? बोली मैं ही तो 27 साल से तेरे साथ। इतने लोग कोरोना से नहीं मरे जितने लुगाई की शक्ल देख के मर गए। बिना बात टेंशन मचा रखी है, बिना बात लेना एक नहीं दूना दो। हमारे दिल्ली में ये आपके वाकई मजे ले रहा। वह सरदार जी एक बात बताओ, आप टोटली इतने हो या कुछ घर पे रह गए? मजे लेने चाहिए जीवन में। क्या क्या रखना टेंशन पे? अरे अब छोड़ यार, थोड़ी देर काम करने दे, दिमाग ना खराब। बेटा थोड़ी देर रुक जा। हाँ आजा, कूद जा यहीं से कूद जा। तू तो वीर है, कूद जा। वो लपक लेगा, लपकियो। अब ये लेगा जरूर, चाहे भगत सिंह की फोटो ले, ये चित्र। अरे भगत सिंह जी के चरणों में प्रणाम कर ले, बस हो गया। और क्या, हमें 24 घंटे मस्ती में। ये 2 और आ गई है, दुखी करो। आ जाओ बहन जी, आ जाओ आ जाओ। ये था, ये इसने वीर रस पढ़ा, ये वीर रस पढ़ा भाई साहब, ये है सच्चा वीर रस। हमारे यहाँ एक ने वीर रस पढ़ा, इसके पहले तो अब तो बहुत अच्छा पढ़ने लगा। पहले पता नहीं इसके क्या हो गया। एक दिन मेरे से बोला, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। मैं तेरे गलत वैक्सीन लग गई। नहीं माना। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। इसकी मम्मी ने एक कान पे दिया, बोली पहले पजामा बदल ले। बजाओ हाथ खड़े करके ताली, बहुत देर हो गई साहब। क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। किस बात की टेंशन ले? हर बात भी टेंशन। अक्षत भाई, मेरे सामने घर पे हमारे यहाँ कमल बाबू एक पार्क है, मैं अपनी पत्नी के साथ घूमने चला गया। महिला इतनी जल्दी टेंशन लेती है, इतनी जल्दी टेंशन लेती है महिला, कोई मुकाबला नहीं भाई साहब। सामने पार्क है, मैं अपनी लुगाई के साथ घूमने चला गया, कोई गलती तो नहीं। एक सुंदर महिला ने मेरे को नमस्ते कर ली, कोई गलती तो नहीं। मैं इंटरनेशनल कवि हूं बाबूजी, सिर्फ संतोष आनंद जी को छोड़ के कोई मेरे से बड़ा कवि नहीं इनमें जितने बैठे हैं। अनामिका भी है, इसका तो प्रोग्राम है, इसका जन्मदिन है, ये भी है। गलती हो गई, वो अनामिका भी है, वो पैसे तो यही देगी। तो ये भी आज बड़ी है, आज बड़ी है। कल फिर साड़ा किसी मंच पे छोटा कर देंगे, हमारा क्या जा रहा है। तो ये मस्ती की, जब तक आदमी की मस्ती। बाबूजी टेंशन, सामने चला गया मैं, लुगाई ने नमस्ते कर ली, दूसरी ने, महिला ने, सुंदर महिला ने मेरे को, कोई दिक्कत नहीं, इंटरनेशनल कवि हूं। आज 1 महीना हो गया उस बात को, मेरी लुगाई टेंशन में पड़ी है जब से, कि उस लुगाई ने मेरे को नमस्ते करी, जब से मेरी पत्नी टेंशन में। और एक ही बात पूछ रही है, बता कौन थी, बता वो कौन थी। मैं क्यों टेंशन ले रही है, मेरे को उसको भी तो बताना पड़ेगा, तू कौन थी। पीछे वाले ये बात। भाई वाह,
कोई टेंशन नहीं रखने का। किस बात की टेंशन भाई साहब, दुनिया बिना बात टेंशन में बैठी। और हम आजकल महिला की शक्ति अद्भुत है, सब कौन निपटा सकता महिला को। हमारे 12:30 बजे परसों सोसाइटी में हल्ला मच गया, मैं चला गया नीचे, भाई साहब लोग इकट्ठे हो रहे, सारे 20-30 लोग गए, मैं भी चला गया। मैं क्या हो गया भाई, क्यों शोर मचा रहे हो? बोले अनिल भाई पानी की टंकी में किसी ने जहर मिला दिया, पानी मत पीना। मैं इतनी रात को किसने मिला दिया? बोला यार दुनिया है, किसी ने मिला दिया। मैं वापस घर पे चला गया ऊपर, पत्नी की भी आंख खुल गई, बोली कहाँ गए थे? मैंने कहा कुछ नहीं, कहीं नहीं गया। बोली फिर भी क्या हुआ नीचे? मैं कुछ नहीं, तू पानी पी के सो जा। मैंने कुछ नहीं करा भाई जी, मैं क्यों करूंगा, मैं किस लिए पंगा लूंगा लुगाई से? महिला की शक्ति नहीं जानते आप? ये अनामिका की शक्ति आज भाई साहब पूरे देश के अंदर तहलका मचा रखी है। ये अजहर मसूद है ना, ये मारता अजहर मसूद का, ये इनको इसको मारना था। मोदी जी का फोन आया था अजहर मसूद को मारना, बीरस का बहुत तगड़ा कवि है ये भाला लेके निकला था। वो तो अचानक अनामिका का प्रोग्राम आ गया, बोली सलवार दिला ला मेरे को, प्रोग्राम में जाना है। फिर वो मैंने मारा बाबूजी अजहर मसूद को। हाँ नहीं कोई नहीं, है तो सब मस्ती की बात है। और क्या देखो इतना बढ़िया कार्यक्रम, हंसी मजाक की बहुत सारी बातें हो सकती है। अनामिका के बाद में मंच पर आया, सौरभ भाई के बाद में मंच पर आया, लेकिन इन्होंने मेरे को बड़े भाई की तरह प्यार दिया। और आज अनामिका ने, मैं सच बता रहा हूं, पूरे देश हिंदुस्तान में अगर हमारे यहाँ आज तक जितनी कवित्रियां हुई, कभी उन्होंने 20-30 साल पहले नाम कमाया था तो 4-5 कवित्रियों का नाम गिना जाता था। लेकिन अनामिका ने अकेले वो काम करके दिखाया कि आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा डिमांड, सबसे ज्यादा पेमेंट आज अनामिका की है। और जो उसने करके दिखाया हमारे हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए, वो अद्भुत है। और सौरभ भाई ने बराबर उसका साथ दिया। सौरभ भाई उससे आगे नहीं निकल पाया कभी जिंदगी में, इसलिए क्योंकि उसकी आंखें देख के इसकी हिम्मत नहीं पड़ती मैं कुछ कर दूं। एक बार इसके लिए भी ताली बजा दो, सौरभ के लिए भी। किसकी हिम्मत है भाई साहब लुगाई के सामने? बिना बात टेंशन में बैठी है दुनिया, बिना बात टेंशन में बैठी है। महिला देखो छोट, यार ये सुनो, ए भैया ए भाई, इसको मत ला, ले जा बेटा ले जा, समझा कर बात को। कभी से मिलने चलने जरा, सबने खा पी लिया यार, बहुत आपके पास पहली बार आया है। अरे कमाल है सर, अरे दे दे पूरी प्लेट दे इनको। अरे सर बनिया कभी किसी दूसरे को खाते पीते नहीं देख सकता। बाबूजी मुझे नहीं पता था आप, अरे मैं 5 पत्ते तो मैं देख चुका बाबूजी, आप छठा ले रहे हो। चलो कोई बात नहीं, खा लो, कोई बात नहीं सर। ये हाँ नहीं खाओ हाँ। अरे सर क्या बात है, हम दोनों भाई इकट्ठे चलेंगे। एक बार सर की भूख के लिए ताली बजा दो। हमेशा मस्ती में रहना चाहिए। किस लिए? ये महिलाएं बैठी हैं छोटी छोटी बिंदी लगाकर, क्या सुहाग की निशानी है हमारे। कभी एकता कपूर के सीरियल देखना, जितनी बड़ी बिंदी पाओगी उतनी खतरनाक लुगाई पाओगी भाई साहब। लुगाई की क्या है भाई साहब, इतना सा आटा दे दो इतनी रोटी कर देगी, ये महिला की शक्ति है। इतने से चावल दे दो इतने सारे कर देगी, ये महिला की शक्ति है। इतना सा आलू दे दो इतने सारी सब्जी बना देगी, ये महिला की शक्ति है। इतनी सी टेंशन दे दो, बजाओ। बहुत अच्छे। कोई टेंशन नहीं लेने का, मस्ती, क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। बहुत टेंशन में रह ली हम, बिना बात टेंशन में है। अटल बिहारी जी थे, देश के वो नेता थे सर। अटल बिहारी जी थे, वो नेता थे, सब प्यार करते थे, विपक्ष भी प्यार करता था। कवियों को मंच पर कविता पाठ करवाते थे, खुद भी करते थे, और जब प्रधानमंत्री बने अपने यहां भी करवाते थे। बाबूजी नरेश अग्रवाल जी वो एक कवि थे, राजेंद्र बाबू वो एक कवि थे, और एक दिन प्रधानमंत्री बने। मैं भी एक कवि हूं, और हो सकता है कि अगली टिकट का इंतजाम मैं ही करवाऊं। ऐसी बात होती थी। वो हाँ वो अच्छे कवि थे, वो मेरी उन्होंने 13 किताबें लिखी थी। अनामिका सही कह रही है, वो ढंग के कवि थे। पर निगम पार्षद तो मैं भी बन सकता हूं। लेकिन सर कुछ नहीं, अभी केजरीवाल जी का नाम लिया, दिल्ली में रेखा गुप्ता जी बनी, सीएम बनी हमारी रेखा गुप्ता जी। वहां पर जया बच्चन को टेंशन हो गई, अमिताभ बच्चन की वाइफ को। मैंने मिटाई उसकी टेंशन टेलीफोन पे। मैंने कहा क्यों रो रही है 2 घंटे से? ये वो रेखा नहीं है, थोड़ी बजाइए थोड़ी। मस्ती में रहना चाहिए साहब, क्योंकि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। हमेशा मस्ती में रहना चाहिए। अशोक सुधाकर जी आगे, मैं चाहता हूं आप आगे आके, अशोक जी सुधाकर जी आइए, आगे आके स्थान ले लें। अरे नहीं सर आप आइए, सीट भी है बाबूजी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। शरद भैया, हाँ भैया, बड़े आदमी ना।
आ जाओ बाबूजी, आ जाओ, आप आगे आ जाओ। नहीं नहीं, आने दो, ऐसे बीच में नहीं बोलते कोई बड़ा आदमी आए तो। जब तक आओगे नहीं बाबूजी मैं बोल लूंगा नहीं है। अरे कुछ सुनाऊंगा और क्या, फर्रा क्या निकाल लिया तुमने, सारी उम्र फर्रे चला चला के पास हुए हो हमेशा। कोई, हाँ बाबूजी नमस्ते, कोई टेंशन नहीं रखनी साहब। अटल बिहारी जी की बात बता रहा हूं मैं, मस्ती लेना, हंसी की बात है। अटल बिहारी जी देश के प्रधानमंत्री बने, अमेरिका ने बोल दिया ये पाकिस्तान सुबह तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। अटल जी ने रात को फोन करा, अगर जरा सी भी उन्होंने कोई हिंदुस्तान को जरा सी भी नुकसान पहुंचाया तो अमेरिका को साफ धमकी दे दी अटल जी ने कि सुबह पाकिस्तान नक्शे पर नहीं मिलेगा। अगर वो भावुक थे तो उसके उनका जी भी ऐसा था जबरदस्त कि वो कोई बात कहना जानते थे, लेकिन वो हास्य विनोद वाले भी थे। 3:30 बजे कलाम जी को फोन करा उन्होंने, 3:30 बजे रात को कलाम जी को फोन करा। बोले कलाम जी सारे विश्व की निगाहें हमारी तरफ हैं, क्या पोखरण विस्फोट की सारी तैयारियां हो चुकी, अब मस्ती लेना और ठाका देखना कहां से निकाला है। बोले कलाम साहब क्या सारी तैयारियां पोखरण विस्फोट की हो चुकी? कलाम जी बोले हाँ हाँ सारी तैयारियां हो चुकी, पर यह बात सर कहीं लीक तो नहीं हुई? अटल बिहारी जी बोले लीक कहां से होगी, ना तो तेरा ब्याह होया और ना मेरा ब्याह होया, कहां से लीक होगी? लीक तो यही करती है ये बैठी। इसलिए मस्ती के साथ रहना चाहिए, बिना बात की टेंशन ले रखी है। एक बैठा टेंशन में, मैं तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला अनिल भाई एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। दुनिया मर जाएगी तो इसमें टेंशन की क्या बात है, ये तो भगवान का काम है भाई, टेंशन तेरा काम थोड़ी ना है। बोला नहीं मैं ये सोच रहा हूं जो सब आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? क्या क्या टेंशन दूर करोगे। एक कविता मात्र सुनाता हूं, उससे पहले मैं एक बात बता देना, तो मैं आज से नहीं जानता, हमारे सर बैठे हैं भाई साहब, बहुत प्रणाम करता हूं राजेंद्र बाबू को। हमारे वो चले गए, वो अमित बाबू चले गए, अमित सर वो चले गए हुए, कमल बाबू बैठे हैं, ये बैठे हमारे विजयानंद जी। मैं आज से नहीं जानता बाबूजी, मेरी बहुत 1856 से जाने पहचान है। झांसी की रानी का युद्ध में मिले थे तीनों मने, उस टाइम मिले थे बाबूजी। अब मैं बताऊं इनको, ये पूजनीय लोग हैं मेरे लिए, वंदनीय लोग हैं। ये मेरे को दिल्ली के निगम बोध घाट पे मिले थे। कोई आदमी ऐसा गुजर गया था जिसको हम चारों जानते थे। चिता तैयार थी, लकड़ियां सजी हुई थी, चिता उसके अंदर थी, वो आदमी अंदर था। अचानक ही नरेश बाबू बोले, राजेंद्र बाबू बोले अग्रवाल साहब कि अनिल भाई इसके 20,000 रुपये मेरे को देने हैं, क्या करूं? मैंने कभी ज़िंदगी में किसी का रखा नहीं है, समाज ने इतना शोहरत रुतबा दिया, इतना बड़ा वो सांसद हूँ, मैं क्या करूं? मैं सर मैं क्या बताऊं। बोले इसका आगे पीछे भी कोई नहीं है। इन्होंने 20,000 रुपये निकाले, लकड़ियों के बीच में फंसा दिए। बोले मेरा तो काम पूरा हो गया। अब कमल भाई, इन्होंने कहा यार मेरे को भी 30,000 देने थे, इन्होंने 30,000 निकाले, लकड़ियों के बीच में फंसा दिए। बोले मेरा भी कर्जा पूरा हो गया। अब विजय आनंद जी, ये सोने वाले लोग हैं, ये होशियार होते हैं। बोले 50,000 इसके मेरे को भी देने थे। मैंने कहा दे दो। इन्होंने 1 लाख का चेक भरा बाबूजी, 1 लाख का, देने 50,000 थे, 1 लाख का चेक भरा, लकड़ियों के बीच में फंसा दिया। 30,000 जो इन्होंने रखे थे, 20,000 जो उन्होंने रखे थे। मैंने कहा सर ये क्या कर रहे हो आप, इतने बड़े सामाजिक व्यक्ति होकर लकड़ियों में से पैसे निकाल लिए? बोले नहीं अनिल भाई मैंने भी जिंदगी में कभी किसी का नहीं रखा। अनामिका जयनंबर के जन्मदिन पर जब कार्यक्रम होगा और तू मंच पर कविता पाठ कर रहा होगा तो ये 51,000 में एक और 51,000 मिला के मेरी तरफ से ये चेक ही देंगे। और वो भी ऐसा ही होगा जो वहां पर अग्नियों में लगाया था। एक बार ताली बजाओ, एक अंतिम कविता पढ़ता हूं क्योंकि आदि दद्दू को सुनना है। दोस्तों ये आज का कार्यक्रम हालांकि हास्य के लिए बुलाया जाता है, लेकिन मेरा भी मन करता है कि मैं भी कभी मुक्तक पढ़ूं, छंद पढ़ूं। बहुत अच्छी कविता वीरस के कवियों ने पढ़ी, आपने तालियां भी बजाई, मेरे हास्य को भी बहुत पसंद किया गया। लेकिन हर व्यक्ति हास्य भी कर सकता है, हर व्यक्ति श्रृंगार भी लिख सकता है, हर व्यक्ति वीर रस भी लिख सकता है। मेरा भी मन करता है कि जब मैं ऐसी सभाओं में आऊं कुछ ऐसी रचना पढ़ूं जो आपको अच्छी लगे, ना केवल हंसी की बातें करूं। तो 4 पंक्तियां तो पहले बेटियों के लिए पढ़ता हूं और वो समर्पित करता हूं बेटियों को कि हम बच्चियों को कहीं गर्भ में मार देते हैं, तब कहना चाहूंगा कि इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। वाह। इसे बेटा बना पालो तो ये इतिहास छू लेगी। करो विश्वास बेटी पर तो ये विश्वास छू लेगी।
कभी जीवन में बेटी को नजरअंदाज मत करना, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश छू लेगी, जरा से पंख खोलोगे तो ये आकाश वाह छू वाह लेगी। वाह वाह वाह। अखबार पढ़ा कई साल पहले, साउथ भारत के कई नेताओं ने ऐसे बयान दिए शहीदों के प्रति, तब जाके कहीं एक कविता ने जन्म लिया। सौरभ भाई वो कविता प्रस्तुत करता हूं, केवल 9 पंक्ति की कविता, दद्दू आपके चरणों में रखता हूं। सीमा पर सैनिक खड़ा था, गोली लग जाती है, अंतिम 3 मिनट है उसके पास सोचने के लिए। अरे भैया 1 मिनट, ए भाई, अरे भैया बड़ा शोर आ रहा है यार यहां तक। कभी आपने देखा होगा कि पुलिस वाले भी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है, अपनी मांगे मांग लेते हैं गवर्नमेंट से, शायद ऐसा हो जाता है, लेकिन किसान भी धरना दे देते हैं, व्यापारी भी धरना देते हैं, नेता भी धरना दे देते हैं। आपने क्या कभी किसी सैनिक को धरना देते हुए देखा है? क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में यह बात है कि जिस दिन तुम धरने पर बैठ गए ये हिंदुस्तान चौपट हो जाएगा, इसकी रक्षा करना तुम्हारा काम है, धरना देना तुम्हारा काम नहीं है। उसके भीतर में एक देश की ज्वाला है। अभी बताया था मेरे भाई ने जो वीरस का पढ़ रहे थे कविताएं, कि ये जो वर्दी है, ये वर्दी वेतन के लिए नहीं वतन के लिए लड़ती है। इस पे से एक ही मात्रा हटा दो, ये वेतन के लिए नहीं वतन के लिए लड़ती है साहब। 3 मिनट की कविता, आप तमाम लोगों का ध्यान चाहूंगा। सीमा पर सैनिक के गोली लग जाती है, वो क्या सोचता होगा, उसके क्या अरमान है, मेरी केवल कल्पना है और आपका प्यार चाहिए। सुनिएगा हंसराज जी, सुनिएगा कि श्वास का अंतिम पहर हूं, श्वास का अंतिम पहर हूं, हो गई जीवन की शाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। वाह 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 वाह। हो मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, फिर हमारी राम राम। थोड़ा सा इको डाल दो कि हो गया बेटा समर्पित भारती की। मेरा शव घर पे पहुंचेगा, जब मेरी लाश, जब मेरा शव वहां जाए तो मेरी माँ पर क्या गुजरेगी, जिसका बेटा चला गया, मेरी पत्नी पर क्या गुजरेगी, मेरे बाप पर, पिता पर क्या गुजरेगी। तो ये पंक्तियां कह देना क्या सैनिक ने अपने मन की तमन्ना रखी है। सुनिएगा साहब, 9 पंक्ति की केवल कविता है, मुझे लगता है आपके मनों तक पहुंच जाऊंगा मैं। कि हो गया बेटा समर्पित भारती की शान में, वाह, वाह। फिर जन्म लूंगा पिता से कहना हिंदुस्तान में। और माँ से कहना पा लिया है, माँ से कहना पा लिया, बेटे ने जन्नत का मकाम, मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। वाह, वाह, अरे वाह, मेरा वाह, अंतिम वाह, वाह। गीत सुन लो फिर हमारी राम राम, फिर हमारी राम राम। एक पेपर पे पढ़ा, परमवीर चक्र मिल गया, गांव की विधवा थी उनकी, बिल नहीं भर पाई, लाइट काट दी। मैं सोचता था उस टाइम ये तो मोदी जी आ गए जिन्होंने बहुत सहूलियतें दी, वो जाते हैं खुद उनका हौसला बढ़ाने, वरना सरकारों ने क्या क्या किया है कि विधवा की लाइट काट दी गई बिल ना भरने के कारण। तब मैं एक 3 पंक्तियां पढ़ता हूं, आपको अच्छा लगे। सैनिक कभी ये बात नहीं कहता, सिर्फ मेरी कल्पना है कि आप बेशक हम शहीदों को पदक मत दीजिए, आप बेशक हम शहीदों को पदक मत दीजिए, रो रहा परिवार बेबस ख्याल उनका कीजिए, भूख से बच्चे न तड़पें, भूख से बच्चे न तड़पें, कर दो इतना इंतजाम, अरे मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। वर्दी की भी तालियां चाहूंगा, फिर हमारी राम राम। अंतिम 3 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। मैं गया था एक दिन चाइना के बॉर्डर पे अपने परिवार के साथ, सांस फूल रहा था। किसी ने कहा कि मक्का के कुछ दाने खाओ, सांस में आराम पड़ जाएगा, और ये जो कपूर होता है इसको सूंघते रहो तो कुछ सांस में आराम पड़ जाएगा। उनका बिहेवियर देखा मैंने चाइना वालों का,
जरा सा भी उनकी तरफ देख लो तो ऐसे हड़का के बोलते थे, पीछे हटो अपनी भाषा में। ऐसा लगता था अपमानित हो रहे हैं। मेरी अचानक दृष्टि पड़ी बहुत ऊपर, एक चोटी के ऊपर, बड़ी ऊपर एक वो बना हुआ, और उसके ऊपर एक बंदूक लेकर एक सैनिक खड़ा। तो मैंने दूसरे सैनिक से, हिंदुस्तानी से पूछा, मैंने कहा ये यहाँ पर खड़े हुए हैं? बोले ये सारा दिन ही खड़े रहते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी है। आप सोचो, कोरोना के अंदर हम मर गए, हमारे परिवार के साथ भी डिप्रेशन में, वो व्यक्ति 8 घंटे से वहाँ खड़ा है, कड़कती ठंड में, -डिग्री तापमान में, +डिग्री में, और अकेला खड़ा है वो। उसका सिर्फ यही काम है कि कहीं से दुश्मन ना आ जाए। हमारी खुशियों के लिए वो वहाँ खड़े हैं और हम लोग उनको कहीं भूल जाते हैं। तो कोई, मुझे लगता है कि उनको याद रखना चाहिए। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। बड़ा मन को दुख होता है, बड़ा परेशानी होती है। बयान दिया साउथ इंडिया के एक नेता ने, क्या हो गया, मर जाते हैं सैन्य सीमा पर, तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह के लिए जान दे दी तो क्या फर्क पड़ेगा। मैं इतना कहना चाहूंगा साहब, तनख्वाह के लिए जान दे दी। मैं, इतने लोग बैठे हैं, किसी को 5 लाख रुपए महीना दो, अगर मुझे लगता है वो सीमा पर लड़कर दिखा दे। आप बता दो इस बात को साहब। सर बहुत गंभीर कविता है, और गंभीर कविता को गंभीर होकर सुनोगे तो एक अच्छे नागरिक बनोगे। मुझे ये नहीं पता आप तीनों किस बात पे हंस रहे हो, और ये हंसने की कविता भी नहीं है। कम से कम इतनी हम बैठ के यहां पर इतना सीखे कि हम कौन सी कविता सुन रहे हो और क्या प्रथम पंक्ति में बैठे हो आप लोग। धड़कने अब गीत वंदे मातरम गाने लगी। ये तो देश की दिल की भावना होती है भाई साहब। हंसो चाहे बोलो चाहे रो, कुछ भी करो, कौन किसको बदल सकता है। धड़कने अब गीत वंदे मातरम गाने लगी, अलविदा ए दोस्तों अब नींद सी आने लगी, अलविदा ए दोस्तों अब नींद सी आने लगी। मूंद कर आंखें करूं मैं, मूंद कर आंखें करूं अब उस तिरंगे को सलाम। अरे मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।